कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 11वां अध्याय का 49वां और 50वां श्लोक। 11वां अध्याय का 49वां श्लोक। श्री भगवानुवाच माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रिममेदम् व्यपेद्भिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, यह इस प्रकार का मेरा घोर रूप देखकर तेरे को व्यथा नहीं होनी चाहिए और मूढ़भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। माते व्यथा मा च विमूढ़भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रिममेदम् का अर्थ है, विकराल दाढ़ों के कारण भयभीत करने वाले मेरे मुखों में योद्धा लोग बड़ी तेजी से जा रहे हैं। उनमें से कई चूर्ण हुए सिरों सहित दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं और मैं प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों का ग्रसन करते हुए उनको चारों ओर से चाट रहा हूँ। इस प्रकार के मेरे घोर रूप को देखकर तेरे को व्यथा नहीं होनी चाहिए, प्रत्युत प्रसन्नता होनी चाहिए। तात्पर्य है कि पहले तू जो मेरी कृपा को देखकर हर्षित हुआ था, तो मेरी कृपा की तरफ दृष्टि होने से तेरा हर्षित होना ठीक ही था, पर यह व्यथित होना ठीक नहीं है। अर्जुन ने जो पहले कहा है उसी के उत्तर में भगवान यहाँ कहते हैं, मैं कृपा करके ही ऐसा रूप दिखा रहा हूँ। इसको देखकर तेरे को मोहित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैं तो प्रसन्न ही हूँ और अपनी प्रसन्नता से ही तेरे को यह रूप दिखा रहा हूँ, परंतु तू जो बार बार यह कह रहा है कि प्रसन्न हो जाओ, यही तेरा विमूढ़ भाव है। तू इसको छोड़ दे। तीसरी बात, पहले तूने कहा था कि मेरा मोह चला गया, पर वास्तव में तेरा मोह अभी नहीं गया है। तेरे को इस मोह को छोड़ देना चाहिए और निर्भय तथा प्रसन्न मन वाला होकर मेरा वह देवरूप देखना चाहिए। तेरा और मेरा जो संवाद है, यह तो प्रसन्नता से, आनंद रूप से, लीला रूप से होना चाहिए। इसमें भय और मोह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैं तेरे कहे अनुसार घोड़े हाँकता हूँ, बातें करता हूँ, विश्वरूप दिखाता हूँ, आदि सब कुछ करने पर भी तूने मेरे में कोई विकृति देखी है क्या? मेरे में कुछ अंतर आया है क्या? ऐसे ही मेरे विश्वरूप को देखकर तेरे में भी कोई विकृति नहीं आनी चाहिए। हे अर्जुन, तेरे को जो भय लग रहा है वह शरीर में अहंतामता यानी कि मैं मेरापन होने से ही लग रहा है, अर्थात अहंतामता वाली चीज यानी कि शरीर नष्ट न हो जाए, इसको लेकर तू भयभीत हो रहा है। यह तेरी मूर्खता है, अनजानपना है। इसको तू छोड़ दे। आज भी जिस किसी को जहाँ ही जिस किसी से भी भय होता है, वह शरीर में अहंतामता होने से ही होता है। शरीर में अहंतामता होने से वह उत्पत्ति विनाशशील वस्तु प्राणों को रखना चाहता है। यही मनुष्य की मूर्खता है और यही आसुरी संपत्ति का मूल है। परंतु जो भगवान की तरफ चलने वाले हैं, उनका प्राणों में मोह नहीं रहता, प्रत्युत उनका सर्वत्र भगवत भाव रहता है और एकमात्र भगवान में प्रेम रहता है। इसलिए वे निर्भय हो जाते हैं। उनका भगवान की तरफ चलना दैवी संपत्ति का मूल है। नृसिंह भगवान के भयंकर रूप को देखकर देवता आदि सभी डर गए, पर प्रहलाद जी नहीं डरे, क्योंकि प्रहलाद जी की सर्वत्र भगवत बुद्धि थी। इसलिए वे नृसिंह भगवान के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए और भगवान ने उनको उठाकर गोद में ले लिया तथा उनको जीभ से चाटने लगे। व्यपेद्भिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य का अर्थ है, अर्जुन ने 45वें श्लोक में कहा था, भयेन च प्रव्यथितं मनो में, अतः भगवान ने कहा है तू भयभीत ना हो और तू प्रसन्न मन वाला हो जा। भगवान ने विराट रूप में अर्जुन को जो चतुर्भुज रूप दिखाया था, उसी के लिए भगवान पुनः पद देकर कह रहे हैं कि वही मेरा यह रूप तू फिर अच्छी तरह से देख ले। तदेव कहने का तात्पर्य है कि तू देवरूप यानी कि विष्णु रूप के साथ ब्रह्मा, शंकर आदि देवता और भयानक विश्वरूप नहीं देखना चाहता, केवल देवरूप ही देखना चाहता है। इसलिए वही रूप तू अच्छी तरह से देख ले। अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान अभी जो रूप दिखाना चाहते हैं, उसके लिए भगवान ने यहाँ इदम शब्द का प्रयोग किया है। 11वां अध्याय का 50वां श्लोक। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वास्यामास च भीतमेन
भूत्वा पुनः सौम्यवपुर महात्मा। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप देवरूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्यवपु द्विभुज रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकन रूपं दर्शयामास भूयः का अर्थ है। अर्जुन ने जब भगवान से चतुर्भुज रूप होने के लिए प्रार्थना की तब भगवान ने कहा कि मेरे इस विश्वरूप को देखकर तू व्यथित और भयभीत मत हो। तू प्रसन्न मन वाला होकर मेरे इस रूप को देख। तथा कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार कृपा के परवश होकर भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया था उसी प्रकार कृपा के परवश होकर भगवान ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाया। इस चतुर्भुज रूप को देखने में अर्जुन की कोई साधना हो योग्यता हो यह बात नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा ही कृपा है। भूयः कहने का तात्पर्य है जिस देवरूप यानी कि चतुर्भुज रूप को अर्जुन ने विश्वरूप के अंतर्गत देखा था और जिसे दिखाने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की थी वही रूप भगवान ने फिर दिखाया। आश्वास्यामास च भीत में न भूत्वा पुनः सौम्यवपुर महात्मा का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर अर्जुन की प्रसन्नता के लिए महात्मा भगवान श्री कृष्ण पुनः द्विभुज रूप यानी कि मनुष्य रूप से प्रकट हो गए और उन्होंने विश्वरूप को देखने से भयभीत हुए अर्जुन को आश्वासन दिया। भगवान श्री कृष्ण द्विभुज थे या चतुर्भुज, इसका उत्तर है कि भगवान हरदम द्विभुज रूप से ही रहते थे, पर समय समय पर जहां उचित समझते थे वहां चतुर्भुज रूप हो जाते थे। 10वें और 11वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करने में भी अपनी महत्ता प्रभाव सामर्थ्य को बताया है और अपने अत्यंत विलक्षण विश्वरूप को दिखाने में भी अपने प्रभाव को बताया है। अगर मनुष्य भगवान के ऐसे महान प्रभाव को जान ले अथवा मान ले तो उसका संसार में आकर्षण नहीं रहे, वह सदा के लिए संसार बंधन से छूट जाए। अर्जुन पर भगवान की कितनी अद्भुत कृपा है कि भगवान ने पहले विश्वरूप दिखाया, फिर देवरूप यानी कि चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर मानुष रूप यानी कि द्विभुज रूप हो गए। इसके साथ साथ भगवान ने हम लोगों पर भी कितनी अलौकिक विलक्षण कृपा की है कि जहाँ की जिस किसी विशेषता को लेकर हमारा मन चला जाए वहीं हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं और भगवान के विश्वरूप का पठन पाठन चिंतन कर सकते हैं। इस भयंकर समय में हमें भगवान की विभूतियों तथा विश्वरूप के चिंतन आदि का जो मौका मिला है इसमें हमारा उद्योग योग्यता कारण नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा ही कारण है। भगवान की इस कृपा को देखकर हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। इन विभूतियों को सुनने और विश्वरूप के चिंतन स्मरण का मौका तो उस समय भी संजय आदि बहुत थोड़े लोगों को ही मिला था, वही मौका आज हमें प्राप्त हुआ है। अतः ऐसे मौके को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। संजय को वेदव्यास जी ने युद्ध के आरंभ में दिव्य दृष्टि दी थी जिससे वे धृतराष्ट्र को युद्ध के समाचार सुनाते रहे, परंतु अंत में जब दुर्योधन की मृत्यु पर संजय शोक से व्याकुल हो गए तब संजय की वह दिव्य दृष्टि चली गई। अर्जुन के द्वारा विश्वरूप दिखाने की प्रार्थना करने पर भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और अर्जुन विराट रूप भगवान के देवरूप उग्ररूप आदि रूपों के दर्शन करने लगे। जब अर्जुन के सामने अत्युग्र रूप आया तब वे डर गए और भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि मेरा मन भय से व्यथित हो रहा है, आप मेरे को वही चतुर्भुज रूप दिखाइए। तब भगवान ने अपना चतुर्भुज दिखाया और फिर द्विभुज रूप से हो गए। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ 49वें श्लोक तक ही अर्जुन की दिव्य दृष्टि रही। 51वें श्लोक में स्वयं अर्जुन ने कहा है कि मैं आपके सौम्य मनुष्य रूप को देखकर सचेत हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।